इतना नहीं दिल की भरी और नारी दुख पाई और नैनन के गए आंसू सुखाई है। रो तो बहुत रही है बहनाओं, लेकिन आंख में आंसू इतना रोई कि आंख के आंसू सूख चुके थे। बाबा साहब जब आए हैं तो टकटकी लगा के रमा देखती रह गई। बाबा साहब पास में पहुंचे कि रामू तेरी ये दशा हो गई। अब आप सोचो, एक नहीं, तीन नहीं, चार चार बच्चे जिसके गए हो, मैया रमा रोती रह गई। 1 रुपया इलाज के लिए नहीं था। अब आप सोचो बिटिया बहनों कैसी गुजरी होगी। लेकिन जानते हो मैया रमा ने बाबा साहब को फोन नहीं किया। और वो फोन क्यों नहीं किया ये भी बता दें। मैया रमा जानती थी कि अगर बाबा साहब जान गए कि मेरे बच्चे बीमार हैं तो देश छोड़ के यानी परदेश छोड़ के देश में आ जाएंगे। और बाबा साहब की अगर पढ़ाई रुक गई तो ये दीन दुखी गरीबों की मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी गांव में लोग कहने लगते हैं बाबा साहब भगवान थे क्या? नहीं, भगवान नहीं थे, हम भी कहते हैं। और भगवान नहीं थे, मैं भी कहता हूँ, लेकिन वो महामानव थे, महान इंसान थे। जो काम भगवान नहीं कर पाए थे वो बाबा साहब पेन की बदौलत करके चले गए। अगर बाबा साहब न पढ़े लिखे होते तो आज हम तुम सबको यहाँ नहीं बैठे होते, हमारी तुम्हारी औकात नहीं थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं वही पूज माता सावित्री फूले पहला स्कूल बहन बेटियों के लिए खोला। इससे पहले हमारी बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था भैया। इससे पहले 1950 से पहले आप ही बताओ, हम लोग इस गांव के रहने वाले हैं। 1950 से तुम्हारे कितने प्रधान थे बताइए। 1950 से पहले यहाँ कितनी आशा थी, कितनी आंगनबाड़ी थी, कितनी बहन बेटियां डॉक्टर नहीं थी, मास्टर नहीं थी। बताओ, अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो तो बता दीजिए बहनों। अब बाबा साहब घर में बैठे, रामू रो नहीं, अरे मत रो रमा हमारी। साहब तसल्ली दे के समझा रहे, रमा रामू ना रो। बाबा साहेब रामू इस समय जावे ना 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 ना। और फिर भी राम जमीन बचावे। आरे कोजवरो पैसानी सवेरे, आए कोजवरो मुरारी राम,
एक बात और सुन लो सब कोई, मैया ना कहते मैया देखे पेट को और तिरिया देखे जेब को। याद रखना लोगों, माँ बाप जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं, सब जीवन में कर लेना, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना। बाबा साहब ने रमा को समझाया, रमा रमा तुम रो रही हो, और ये बात सही है लोगों, जब तक मेरी माताओं बहनों, जब तक पति जिंदा है तब तक तुम चाहे गुलराह चली जाओ, चाहे अड्डा परवा चली जाओ, चाहे ककवन चली जाओ, चाहे बिल्लौर चली जाओ, कोई टुकौआ नहीं है। और जिस दिन पति नहीं रहता है ना, उस दिन बहन बेटी का सुख चला जाता है। सुख वो बहन बेटी सुख को छोड़ देती है, ना तो अच्छे कपड़े पहन पावे, ना जी भर के हंस पावे, और ना कहूँ अपनी देरी छोड़ के दूसरी जगह जा पावे। क्यों? पति के गुजर जाने के बाद माताओं जिंदगी नरकस हो जाती है, जिंदगी बहुत दुखदाई हो जाती है। क्यों? अगर बहन बेटी कोई जिसका पति नहीं होता है, अगर कहीं खिलखिलाए के हंस दे, सोई दुश्मन पड़ोसी का कहिए हाय रान की तो नाथ कट गई नाथ। जब से आदमी चलोगे तब से देखो कैसे खूब खिलखिलाए हंसी रही है। अगर कहीं कपड़े सुंदर पहन के बाजार चके चली जाए तो लोग उस बहन बेटी को चैन से नहीं जीने देते हैं। याद रखना, अपना पति चाहे हो निर्धन, चाहे हो कोड़ी काया, चाहे पति का शरीर कोड़ी भरा, जब तक पति जिंदा है बिटिया बहनों, जब तक सुहाग है तब तक तुम्हें सुख है। पति के गए जीवन में सुख नहीं मिलता है। नारी मैया रमा समझा के कहने लगी, बाबा साहब सब कुछ लुट गया। बाबा साहब समझा कहने लगे, रो नहीं रमा, रो नहीं, तेरे 4 बच्चे चले गए तो क्या हुआ? आज ये जो भी बिटियां बैठी हैं तेरी सब हिंदू हैं, और ये जो भी बच्चे बैठे हैं तेरे सब राज रतन है। तू रो नहीं बेटी, रो नहीं रमा, ना ना। अब आप सोचिए बाबा साहब ऐसे थे भैया, बाबा दुल्हन को समझा ना ना ना, रो नहीं नहीं रमा, नहीं नहीं रमा। दुल्हन समझा मैं, दिल में यकिया मैं यकिया मैं, ऐसी तिरिया पे भूत दबावई, अरे पति को छोड़ कर को जाई, ऐसी बहन को भूत खाई जावई, ऐसी बहन को भूत खाई जावई, कुल की देव जो नाम कटाई। पंचू घाया खई फूट, अरे ऐसे पंच की आंखें फूट, तू देखो तो करती है नाम। मेरी धीरे मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा की भैया आगे बढ़ी रही है। हमारी धीरे धीरे कथा कथा आगे बढ़ी रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की।